ठीक है। नदियां, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ से ससुराल जाती है नदियां। मैं भी जाऊंगी। यहाँ लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। कितनी? 207 207। खास बात क्या है कि विश्व में सबसे ज्यादा नदियां माना जाता है भारत में प्रवाहित होती हैं, और भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश की अधिकांश क्या सारी नदियां प्रायः द्वीपीय प्रकार की हैं। और कैसी हैं? किसके अनुसार चलती है? ऋतुओं के अनुसार। यानी ये सदा नीरा नहीं है, हमेशा नहीं बहती रहती है। एक एक करके एक एक नदियां देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, पॉलिटिकली देखेंगे तो शहडोल संभाग, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, पुष्पराजगढ़ तहसील। ठीक है ना। अब जियोग्राफिकली सतपुड़ा पर्वत, मेकाल श्रेणी, अमरकंटक चोटी। ठीक है ना। तो शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ से, सतपुड़ा पर्वत के मेकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है। कितनी? 1067 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है। और जाति कहाँ है? भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, या अरब सागर में चली जाती है, या हिंद महासागर में विलीन हो जाती है, कुछ भी कहो। और क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। डेल्टा बनाएगी? नहीं बनाएगी। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की तो ओवरऑल में किसी भी कैटेगरी में देखोगे तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। चाहे लंबाई में, चाहे क्षेत्रफल में, किसी भी आधार पर देखेंगे तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन भारत की यह 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो बाकी की 4 कौन कौन सी है? सबसे लंबी है गंगा, दूसरे नंबर की है गोदावरी, तीसरे नंबर की है कृष्णा, चौथे नंबर की है जमुना, और 5वें नंबर की है मां नर्मदा। ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड से या नॉर्थ से या दाईं ओर से 19 नदियां मिलके मिलती है। वहीं साउथ से या लेफ्ट हैंड साइड से 22 नदियां आके मिलती है। टोटल 41 इसकी लगभग सहायक नदियां। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं इसकी। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? मेकाल सुता, क्योंकि मेकाल रेंज से निकली है। नामोदास, टॉलमी ने कहा था इसको। शिवपुत्री, भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। सोम प्रभा, रेवा, चंचल और दबंग नदी, ये सब किसके नाम है? नर्मदा के। मेकाल सुता, नामोदास, शिवपुत्री, सोम प्रभा, रेवा, चंचल और दबंग। नर्मदा का ही शाब्दिक अर्थ होता है खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर, गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी का दाता। रेवा का शाब्दिक अर्थ होता है चंचल। क्या होता है? चंचल, जो फुदकती रहती है। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम रेवा है। वहीं टॉलमी जो भूगोलविद थे, उनके द्वारा इसे कहा गया है नामोदास। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उद्गम और समापन देखते हैं तो इसका उद्गम देख चुके हैं अपन। ये मध्य प्रदेश के 16 जिलों और 3 राज्य, भारत के 3 राज्य एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से प्रभावित होती है। और 16 जिलों कौन कौन से? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। कौन कौन से 16 जिले? अनूपपुर से निकले, फिर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ये नरसिंहपुर और रायसेन की बॉर्डर बनाती है, होशंगाबाद और सीहोर की बॉर्डर बनाती है, हरदा और देवास की सीमा बनाती है, धार और बड़वानी की सीमा बनाती है, और अलीराजपुर मतलब कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? नर्मदा की। वहीं ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। इसके नदी बेसिन का जो एरिया है वो है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर, 98796, 98,796 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? इसके नदी बेसिन का क्षेत्रफल है। ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है, यानी कि 2 पर्वतों के मध्य की गहरी घाटी को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है। कौन कौन से पर्वत? उत्तर में विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा होकर बहती है। ठीक है। सहायक नदियां तो टोटल 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा को।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को। तो 41 सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं देख लेते हैं। तो जितने भी जानवरों के नाम से है वो नॉर्थ से आके मिलेगी, जितने भी जानवरों के नाम से, एक्सेप्शन शेर, एक्सेप्शन शेर, शेर साउथ से आके मिलती है। बाकी जितने भी जानवरों के नाम से हैं, जैसे कि हिरण हो गया, ऊटी हो गया, इसके अलावा बाघ हो गया, हथनी हो गया। तो हिरण, ऊटी, बाघ, हथनी, हिरण, ऊटी, बाघ, हथनी, ये नॉर्थ से आके मिलती है। इसके अलावा मुख्य मुख्य नदियां देख लेते हैं जो नॉर्थ से आके मिलती है। तो जबलपुर में आके मिलती है बरगी नदी, जबलपुर में बरगी नदी। होशंगाबाद में रायसेन के निकट आके मिलती है बारना नदी। कौन सी? बारना नदी। इसके अलावा कौन सी नदी? क्या? सीहोर के पास में आके कौन सी मिलती है? कोलार नदी। कहां से निकलती है? सीहोर से निकलती है। कोलार डैम भी बना हुआ उस पे। तो कोलार नदी सीहोर के पास आके मिलती है। इसके बाद नेमावर में आके मिलती है, ठीक ना, कोलार नदी। देवास के खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलती है जामनेर नदी। तो जामनेर नदी भी यहाँ पर आके मिलती है इसी में। इसके अलावा और कौन सी नदी? चोरल नदी इंदौर से निकलती है, वो आके मिलती है। धार से कौन सी नदी निकलती है? मान नदी निकलती है। हथनी नदी निकलती है, वो बहती है। इसके अलावा जोबट नदी जो कि कहाँ? अलीराजपुर और धार की सीमा पे बहती है, वो भी कहां पर आके मिलती है? इसी में आके मिलती है। तो नॉर्थ से बरगी हो गई, बारना हो गई, कोलार हो गई, जामनेर हो गई, चोरल हो गई, मान हो गई, बाघ हो गई और हथनी हो गई। ये ईस्ट टू वेस्ट नदियों का क्रम है इससे मिलने का। इसके अलावा 4 जानवरों वाली कौन कौन सी? हथनी, ऊटी, हिरण और बाघ। हिरण का शिकार कौन करता है? बाघ। तो हिरण और बाघ, हथनी और ऊटी, हथनी और ऊटी, ठीक है ना। अब साउथ से देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो यहां पर मंडला के पास में आके मिलती है इससे बंजर नदी। कौन सी? बंजर नदी। और बंजर की सहायक नदी है थावर नदी। थावर परियोजना मंडला में है। तो थावर परियोजना मंडला में, ठीक ना। थावर किसकी सहायक नदी है? बंजर की। और बंजर नदी आके मिलती है मंडला में। तो बंजर नदी आके मिलती है। इसके बाद शक्कर नदी आके मिलती है, दूधी नदी आके मिलती है, तवा नदी आके मिलती है, छोटी तवा नदी आके मिलती है, कावेरी नदी आके मिलती है, बेड़ा, सुक्ता और गोई नदी आके मिलती है। तो यहाँ पर होशंगाबाद में कौन सी नदी आके मिलती है? होशंगाबाद में कौन सी नदी आके मिलती है? तवा, ठीक है ना, होशंगाबाद में तवा। इसके अलावा नरसिंहपुर में कौन सी नदी? यहाँ छिंदवाड़ा से निकलती है शक्कर नदी। तो शक्कर नदी नरसिंहपुर में आके मिल जाती है। मंडला में कौन सी नदी आके मिल जाती है? नीचे से बंजर नदी। इसके अलावा कावेरी नदी ओंकारेश्वर में 2 शाखाओं में टूट जाती है नर्मदा, उसकी एक शाखा को ही कावेरी के नाम से जानते हैं। और उन दोनों के बीच में ही कौन? मानधाता आइलैंड है। कौन सा? मानधाता आइलैंड, ठीक है ना। बेड़ा नदी महेश्वर में आके मिल जाती है, महेश्वर खरगोन में आके मिल जाती है बेड़ा नदी नीचे से। और इसके अलावा सुक्ता और गोई नदी यहीं पर खरगोन में आके और बड़वानी से आके नर्मदा में मिल जाती है। तो नीचे से जितने भी कितने कौन सी वाली नदियां मिलती है? नीचे से दूध है, शक्कर है, खाने वाली। तो दूध, शक्कर और कौन सी है? तवा। रोटी बनाते हैं तो तवा, दूध, शक्कर, ठीक है। अब अपन देखते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। वैसे वो जलप्रपात में देख लेंगे, वो छोड़ो, परियोजना भी वहीं देख लेंगे। अन्य तथ्य देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। दरार घाटी से बहने के कारण इसका एक अलग जल निकासी पैटर्न है। ओमकारेश्वर द्वीप नर्मदा और कावेरी मिलकर बनाती है। 11 दिसंबर 2016 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2016 क्या हुआ था? नमामि देवी नर्मदे या नर्मदा सेवा यात्रा की प्रारंभ हुआ था। 2017 में समाप्त हुई, 148 दिन तक चली थी। 2017 में ही जैसे ही खत्म हुई इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। जीवित नदी का दर्जा 2017 में मिला। 2017 में जीवित नदी का दर्जा किसे मिला? नर्मदा को मिला। किसने दिया? मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। 16 जिलों से होकर गुजरती है, देख चुके हैं अपन। और क्या? अगली नदी देखते हैं, चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी पॉलिटिकली देखते हैं पहले। इंदौर संभाग के इंदौर जिले की मऊ तहसील से निकलती है। ज्योग्राफिकली देखें तो विंध्याचल पर्वत की जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। तो इंदौर की मऊ तहसील में विंध्याचल की जाना पाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। इसके नाम कौन कौन से हैं?
चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की पुत्री और कामधेनु। चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की पुत्री और कामधेनु। चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की पुत्री और कामधेनु। ठीक है, ये नॉर्थ में बहती है और कहा जाती है, इंदौर से निकल के धार जाती है, धार से निकल के उज्जैन जाती है, उज्जैन से निकल के रतलाम जाती है, रतलाम से निकल के मंदसौर जाती है, मंदसौर से निकल के नीमच जाती है, फिर पहुंच जाती है राजस्थान में और फिर से एक बार और इंटर करती है एमपी में, श्योपुर, फिर मुरैना, फिर भिंड। इसलिए श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले संभाग को चंबल संभाग कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों जिलों से चंबल बहती है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले? इंदौर, फिर धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड और 3 राज्य एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान और यूपी 3 राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी? 965। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। और समापन कहाँ होता है इसका? यूपी में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। यूपी में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। अब चंबल में अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण होता है। किसके द्वारा? अवनालिका अपर्दन करती है। ये कहां पर सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन होता है? मुरैना में, फिर भिंड और श्योपुर में। मुरैना में सबसे ज्यादा। रिवाइन लैंड जिसे कहते हैं अपन, बीहड़ को रिवाइन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। झाड़ीदाह, पाताल पानी और चूलिया जलप्रपात किस पे है? चंबल नदी पे ही है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा या जवाहर सागर किस पे है? इसी पे है। ठीक है ना। इनके बारे में भी डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे। सहायक नदियां कौन कौन सी है? सबसे प्रमुख सहायक नदी इंदौर से ही निकलती है, क्षिप्रा। क्षिप्रा इंदौर की काकरीबड़ी पहाड़ियों से निकलती है और जाके मंदसौर में मिल जाती है, चंबल में। इसके अलावा पार्वती, काली सिंध, सीप, कूनो, सिवना। सिवना कहां से? मंदसौर से निकलती है। नहीं, रतलाम से निकलती है। मंदसौर किसके किनारे है? सिवना नदी के किनारे है। तो ये राइट हैंड साइड से कौन कौन सी मिलती है इसमें देखो। एक तो क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनो हो गई। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सीप, ये राइट हैंड साइड से मिलती है। अब लेफ्ट हैंड साइड से एक सिवना मिलती है और बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किधर से? राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, यानी नॉर्थ से आके मिलती है। ठीक है ना। कहां मिलती है? श्योपुर में जाके मिलती है। और सीप, चंबल और बनास जहां पर मिलती है वहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। अगली है सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? वहीं से जहां से नर्मदा निकलती है, क्योंकि अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, सोन, नर्मदा और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। एक और इसी के निकट से ही निकलती है महानदी, वो ईस्ट की ओर बह जाती है नीचे। ठीक है ना। लेकिन वो एमपी से नहीं निकलती। तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी? 780 किलोमीटर यहां से निकली हुई। ठीक है ना। 780 किलोमीटर। इसके अन्य नाम कौन से हैं? सोन है, सुवर्ण है, सुभागदी है, नंद है और हिरण्यबाहु। हिरण्यबाहु, नंद, सोन, सुवर्ण, सुभागदी। सोन, सुवर्ण, सुभागदी, सोन, सुवर्ण, सुभागदी, नंद और हिरण्यबाहु किसके अन्य नाम है? सोन के। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों में से एक है ये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में बहती है। इसके अलावा बिहार के पटना में जाके दीनापुर के पास में गंगा में मिल जाती है। तो सीधे गंगा में मिलती है। सिर्फ 2 नदी है मध्य प्रदेश से जो निकलती है और सीधे गंगा में मिलती है, एक तो टोन्स और एक सोन। तो सोन सीधे जाके गंगा में, पटना के दीनापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कितनी लंबाई है? 780 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी है? रिहंद है, जोहिला है, गोपत है, बनास है। रिहंद, जोहिला, गोपत, बनास और एक और है महानदी। एक छोटी महानदी अपने यहां भी बहती है। तो रिहंद, जोहिला, गोपत, बनास। रिहंद, जोहिला, गोपत, बनास। बनास एक वहां भी बह रही है। ठीक है ना, राजस्थान में भी। तो रिहंद, जोहिला, गोपत, बनास। रिहंद, जोहिला, गोपत, बनास। इनमें से जो जोहिला है वो कहां से निकली है? अमरकंटक से निकली है। रिहंद की खास बात क्या है कि रिहंद नदी पर ही पिंपरी में, सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंगरौली जिले से टच होती है वो। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ है? सोनभद्र में। रिहंद नदी जहां पर मिल जाती है सोन में। इसकी सबसे प्रमुख परियोजना है यहाँ पर, जहां से महानदी
शहडोल के देवलोध में आके मिलती है सोन में। यहाँ पर बाण सागर परियोजना बनाई गई है जो कि एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? तो अनूपपुर से बहती है, शहडोल से, उमरिया से, तो अनूपपुर से, शहडोल से, उमरिया से, सतना से, सीधी से और सिंगरौली से। तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया पूरे शहडोल संभाग से, फिर सतना, सीधी, सिंगरौली, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसके बाद ये यूपी में चली जाती है और बिहार पहुंच जाती है। दुर्लभ कछुओं की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यहीं पर। क्यों? अपन ने देखा था संरक्षित क्षेत्र सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घड़ियालों का भी संरक्षण होता है और दुर्लभ कछुओं का भी संरक्षण होता है। अगली नदी है ताप्ती। कौन सी नदी है? ताप्ती। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई से। तो पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो नर्मदापुरम संभाग, बैतूल जिला, ठीक है ना, और मुल्ताई जगह। वहीं ज्योग्राफिकली देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत की कौन सी है? महादेव रेंज की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कालीभीत पहाड़ियों और मुल्ताई जगह से, ठीक है ना। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तापी है, सूर्यपुत्री है, महाभारत में इसे सूर्यपुत्री कहा गया, और ताप्ती, सुरसुता। लंबाई कितनी है इसकी? 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, ठीक है ना। कौन कौन से नाम है इसके? तापी, सूर्यपुत्री। सूर्य कैसा होता है? गर्म, तो बस तापी नाम से तपा मतलब गर्म, तो ताप्ती, सूर्यपुत्री, सुरसुता। सूर्यपुत्री, सुरसुता, ये किसके नाम है? ताप्ती के। उद्गम पता चल गया। 3 राज्यों से बहती है अभी, एमपी से, फिर महाराष्ट्र से और फिर गुजरात से। गुजरात के सूरत के निकट ये जाके गिर जाती है किसमें? खंबात की खाड़ी में। बुरहानपुर और असीरगढ़ का किला इसी के किनारे, किसके किनारे? बेतवा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। खास बात क्या है कि मध्य प्रदेश में 2 नदियां हैं जो बीहड़ बनाती है। एक तो चंबल जो मुरैना में बनाती है, और दूसरी कुछ मात्रा में बैतूल के भेंसदेही में, जहां पर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, वहां पर बनाती है ताप्ती नदी। अगली नदी है बेतवा। तो बेतवा 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कहां से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से, विंध्याचल रेंज से, विंध्याचल पर्वत से रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। कितनी लंबी है? 590 किलोमीटर है। जाके कहां पर? हमीरपुर यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। इसका नाम वेत्रवती में मिलता है। क्या मिलता है? वेत्रवती। बाणभट्ट और कालिदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? बेतवा का। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। क्यों? प्रदूषण के आधार पर। वहीं इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। इसके बाद भोजपुर इसी के किनारे है, भीमबेटका इसी के निकट स्थित है, सांची इसी के किनारे है, विदिशा है, इसके अलावा अशोकनगर है, निवाड़ी है, और फिर ये यूपी में बह जाती है। तो सांची, विदिशा, शिवपुरी, ललितपुर, अशोकनगर, ओरछा से होती हुई हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियां 3 है इसके प्रमुख, बीना, धसान और जामिनी। बीना, धसान और जामिनी सागर में बहती है। बीना सागर में बहती है। बीना, बीना पे ही है राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात जो कि राहतगढ़ जगह पे है। तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे, या फिर बेतवा भी बोलेंगे तो गलत नहीं है क्योंकि इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा धसान नदी और जामिनी नदी। तो बीना, धसान और जामिनी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। इसके अलावा हलाली नदी भी इसकी सहायक नदी है। हलाली और भांडेर नहर इसी से निकाली गई है। साइक्लोपियन बांध किस पे बनाया गया है? बेतवा नदी पे। माता टीला और राजघाट बांध किस पे बनाया गया है? इसी पे बनाया गया है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। कंचन घाट ओरछा में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। वीर सिंह बुंदेला की छतरी है वहां पर। हलाली बांध बेतवा की सहायक नदी हलाली पर बनाया गया है, जिसे वाण गंगा, थाल या कत्ल की नदी कहा जाता है। तो वाण गंगा, थाल या कत्ल की नदी हलाली को कहा जाता है। हलाली बांध को अशोक सागर के नाम से भी जाना जाता है। भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़ जगह पे बीना नदी पर स्थित है। अब कुछ और प्रमुख नदियां देख लेते हैं, जैसे कि माही नदी। माही नदी कहां से निकली है? सरदारपुर धार से,
सरदारपुर धार से। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ गई? खंबात की खाड़ी में गई, ठीक है ना। एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। 100 कौन सी? माही, कहाँ गया? धार के सरदारपुर से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जमुना लाल बजाज सागर बांध इसी नदी पे है। आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? माही को। आदिवासियों की गंगा माही को। क्षिप्रा देखते हैं, इंदौर की काकड़ीवाड़ी पहाड़ियों से निकलती है, 195 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना। मंदसौर के निकट चंबल में मिल जाती है। इसके किनारे ही महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है। कालियादेह पहले से स्थित है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। खान और गंभीर क्षिप्रा की सहायक नदी है। इसकी पवित्रता के कारण इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। तो मालवा की गंगा क्षिप्रा। सिंध, सिंध नदी कहां से निकलती है? देवास, अमला, विदिशा की लटेरी तहसील से। यहां से निकलती है काली सिंध। सिंध कहां से निकलती है? विदिशा की लटेरी तहसील से। यह नदी इटावा के पास में जाके यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी यहां से निकली और सीधे चंबल जहां पर जाके मिलती है, उसी के थोड़ी दूर पे जाके साउथ में ये कहां मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। गुना को बीचों बीच से विभाजित कर देती है बेतवा। विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, इटावा में यह प्रवाहित होती है। कुंवारी नदी इसकी सहायक नदी है। कुंवारी और पहुज, पहुज साउथ यानी राइट हैंड साइड से इसमें जाके मिलती है। वहीं कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और लेफ्ट हैंड साइड से यानी नॉर्थ से आके मिलती है। तो ऊपर से आके इसमें मिलती है कुंवारी नदी और साउथ से जाके मिलती है इसमें पहुज नदी। तो कुंवारी और पहुज इसकी प्रमुख सहायक नदी है किसकी? सिंध की। अगली है केन नदी। कौन सी? केन। तो केन नदी का और नाम क्या है? दृणावती और सुक्तिमती। दृणावती, सुक्तिमती, दृणावती और सुक्तिमती किसके नाम है? केन के। कहां से निकली है? कटनी के केमूर पठार से निकलती है। कटनी के केमूर रेंज से निकलती है। उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके मिल जाती है। कटनी की रीठी तहसील से निकलती है, रीठी तहसील से। और उत्तर प्रदेश में बांदा, उत्तर प्रदेश बांदा डिस्ट्रिक्ट है, तो बांदा उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना में मिल जाती है। यह पन्ना नेशनल पार्क से बीच से होकर बहती है। रेप्टाइल पार्क इसी पे बनाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 से प्रस्तावित है, जिसे 2020 जो 22-23 है उसके बजट में इसे 1400 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। सोनार, कोपरा, व्यामा, वियरना और खद्दर कौन कौन सी सहायक नदी है इसकी? सोनार, कोपरा, व्यामा, वियरना और खद्दर। सोनार, कोपरा, व्यामा, वियरना और खद्दर कौन कौन सी है? सोनार, सोनार नदी कहाँ बहती है? दमोह में। खद्दर नदी कहाँ बहती है? छतरपुर में। छतरपुर में जहां पर खद्दर नदी यहाँ पर मिलती है वहीं पर कौन सा जलप्रपात मिलता है? रनोह जलप्रपात। कौन सा? रनोह जलप्रपात। खद्दर और केन मिलकर छतरपुर में खजुराहो के निकट रनोह झरने का निर्माण करती है। अगले देखते हैं टोंस नदी। टोंस नदी सतना से निकलती है। तमसा इसका नाम है। तमसा के नाम से प्रसिद्ध यह नदी सतना के मैहर से निकलती है, केमूर पहाड़ी से, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। बीहड़, बिछिया, बेलन, महाना। बीहड़, बिछिया, बेलन, महाना किसकी सहायक नदियां हैं? टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। अगली है माही, देख लिया अपन ने, ठीक है ना। इसके अलावा क्या नहीं देखा अपन ने? काली सिंध देवास के बागली गांव से निकली, राजस्थान में जाके मिल गई किसमें? चंबल में। पार्वती सीहोर के आसपास से निकली, जाके मिल गई श्योपुर में, जाकर श्योपुर में चंबल में मिल गई। इसके अलावा और कौन सी है? कूनो। कूनो नदी शिवपुरी के पठार से निकली यहां से और कहा मिल गई? चंबल में। सीप नदी श्योपुर में बहती है। सीप नदी श्योपुर में बहती है। कूनो जहां से निकली है वहीं से कुंवारी नदी भी निकली है, ठीक है ना। और तवा नदी पंचमढ़ी से निकली थी और किस में मिल गई थी? नर्मदा में। तो अपन सारी नदियों को एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपोर्टेंट। पहले तो 5 सबसे बड़ी नदियों का हमें सब कुछ याद रखना है, लंबाई भी याद रखना है। तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। 5 कौन कौन सी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। 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 नर्मदा 1312, नर्मदा 1312,
चंबल 965, चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724, सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा 590, 590। तो इनकी सबकी लंबाई भी याद रखनी, ठीक है ना। अब उद्गम समापन देखते हैं। नर्मदा नदी कहां से निकली है? अमरकंटक। समापन खंबात की खाड़ी। चंबल जानापाव से, इटावा यमुना में, ठीक है ना। फिर सोन नदी अमरकंटक दीनापुर में जाके कहा मिल जाती है? गंगा में। बेतवा नदी ताप्ती कहां से निकली है? मुल्ताई से, खंबात की खाड़ी। और बेतवा कहां से निकली है? कुमरा गांव। कहां जाके मिल जाती है? हमीरपुर यूपी में, यमुना में, ठीक है ना। तो चंबल, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। इसके बाद है अपनी माही। माही नदी सरदारपुर धार से निकली, कहां गई? खंबात की खाड़ी में, माही। क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी इंदौर की काफी बड़ी पहाड़ियों से मंदसौर में जाके चंबल में, तो माही क्षिप्रा। काली सिंध, काली सिंध कहां से निकली? देवास के बागली गांव से, काय में मिली? चंबल में। माही, क्षिप्रा, काली सिंध। पार्वती सीहोर के आसपास से श्योपुर में जाके चंबल में, माही, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। सिंध, केन, टोंस। तो सिंध, सिंध नदी विदिशा के कौन सी तहसील से? लटेरी, लटेरी तहसील से। और इटावा में जाके मिल गई, किसमें मिल गई? चंबल में, यमुना में। चंबल तो इधर ही है, ठीक है ना। सिंध। केन नदी रीठी तहसील कटनी से, रीठी तहसील कटनी से, केमूर पहाड़ी से निकली और बांदा यूपी में जाके मिल गई यमुना में, यमुना में। तो के टोंस नदी, टोंस नदी कहां से निकली? सतना से, सतना से, कैमूर पहाड़ी से, और जाके मिल गई प्रयागराज में, यमुना। किसमें? गंगा में, सीधे गंगा में। तो टोंस और सोन दो नदी है जो सीधे गंगा में जाके मिलती है, ठीक है ना। अब कुछ और नदी अपनी, वर्धा, वेनगंगा। देखो वर्धा नदी निकलती है बैतूल के वर्धन शिखर से। वर्धा नदी कहां से निकलती है? बैतूल के वर्धन शिखर से। वहीं सिवनी के पारसवाड़ से निकलती है वैनगंगा। तो वर्धा, वैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा। वर्धा जाके वैनगंगा में और वैनगंगा जाके वर्धा में मिल जाती है महाराष्ट्र में। इनमें एक और नदी आके मिलती है पेनगंगा, वो महाराष्ट्र में बहती है। ये तीनों मिलके प्राणहिता नदी बनाती है और प्राणहिता नदी आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। किसमें? गोदावरी में मिल जाती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा से कई सारी नदियां निकलती है। कानन है, पेंच है, बावनथड़ी है। कानन, पेंच, बावनथड़ी और चंदन। कानन, पेंच, बावनथड़ी और चंदन, ये सारी नदियां छिंदवाड़ा से निकलती है और जाके मिल जाती है वैनगंगा में। किसमें? वैनगंगा में। बालाघाट शहर किसके किनारे है? वैनगंगा के। बालाघाट भले सिवनी के पारसवाड़ा से निकली है, लेकिन ये मेनली बालाघाट में बहती है वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा नदी पे अधिकतर जो भी चीजें होंगी वो कहाँ होगी? बालाघाट में, सिवनी में नहीं, ठीक है ना। तो वर्धा और वैनगंगा जाके मिल जाती है, प्राणहिता बना लेती है। कानन, पेंच, बावनथड़ी और चंदन नदी जाके मिल जाती है वैनगंगा में, ठीक है ना। तो कौन कौन सी नदी हो गई अपनी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, माही, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, केन, टोंस, वर्धा, वैनगंगा, कानन, पेंच, बावनथड़ी, चंदन, कूनो, कुंवारी। कूनो चंबल में, कुंवारी सिंध में, कुंवारी सिंध में, कूनो कुंवारी। और तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी नदियां लगभग कंप्लीट होती है, ठीक है ना। कोलार नदी कहां से निकलती है? सीहोर से। बीना नदी रायसेन से, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं, बीना रायसेन से निकलती है, फिर सागर में बहती है और किस में मिल जाती है? बेतवा, जिसका कोई तवा नहीं है, बेतवा। अब अपन देख लेते हैं जल प्रपात। क्या देख लेते हैं? जल प्रपात, झरनों को, सारे झरनों को एक साथ देख लेते हैं। पहले अपन नर्मदा पर स्थित जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो अनूपपुर में स्थित है दो, कपिलधारा और दुग्धधारा, दो प्रमुख जलप्रपात है। कौन से? कपिलधारा और दुग्धधारा। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात कहां पर है? अनूपपुर में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में, संगमरमर की चट्टानों पे, जबलपुर के भेड़ाघाट में। कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। ये नर्मदा का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सतधारा। सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर में है। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सतधारा। मानधार और दर्दी, मानधार और दर्दी दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, लेकिन हंडिया और बड़वाह के बीच में, हंडिया हरदा में है
बड़वा खरगोन में, दोनों के बीच में खंडवा में स्थित है। तो मानधार और दर्दी जलप्रपात कहाँ है? खंडवा में। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। वहीं सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में, खरगोन में, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी के सारे कंप्लीट हुए। कौन कौन से? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सतधारा, मानधार, दर्दी, सहस्त्रधारा। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सतधारा, मानधार, दर्दी, सहस्त्रधारा। अब अपन देखते हैं चंबल के। चंबल में जो भी मुख्य जलप्रपात है वो इंदौर में है। कौन कौन से? पाताल पानी, झाड़ीदाह, शीतला माता। पाताल पानी, झाड़ीदाह, शीतला माता। इसके अलावा चंबल नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। कहां पर है? कोटा राजस्थान में स्थित है चूलिया जलप्रपात। कहां पर है? कोटा राजस्थान में। तो एमपी में सिर्फ 3 ही है, झाड़ीदाह, पाताल पानी और शीतला माता। झाड़ीदाह, पाताल पानी और शीतला माता। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से हैं, यानी कि होशंगाबाद में। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं?